Hello students, in our last lecture we are studied unit number 2, that is covalent bond and ionic bond of paper number 1. Now we are studying the unit number 3 of paper number 2, that is liquid state. Okay, in this liquid state we are studying the intermolecular forces, liquid crystal, then structural differences between solid, liquid and gases, then classification of liquid crystals, uses of liquid crystal, thermography, thermographic behavior of mesomorphic substances and 7 segment cell, etc. Now in this introduction we are already known that there are 3 states of matter, that is solid, liquid and gaseous. But the difference between the solid, liquid and gaseous is that solid state having completely order arrangement of atoms or molecules. Okay, then liquid state is not having complete arrangement, completely ordered arrangement. Okay, and gaseous state also having disorder or random arrangement of molecules. So here in solid, the molecules or atoms or ions are closely packed, when liquid state and gaseous state doesn't having close packing structure. Okay, and also the liquid state is being between the solid state and gaseous state. But why it is being between solid state and gaseous state? Because as the temperature of liquid state is increases, it becomes gaseous state. As the temperature of liquid state is decreases, then it becomes a solid state. So there is a connection between these 3 states. Okay, another one difference is solid have definite shape and volume. Okay, but liquid doesn't have definite shape but it has a volume. जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी लिक्विड लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम दूध खरीदते हैं, तो दूध खरीदते हैं ऐसे वक्त में हम उसका यूनिट मेज़र करते हैं 1 लीटर 2 लीटर्स, तो हम उसका जो वॉल्यूम है वो मेज़र कर सकते हैं, बट उसको कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता. उसको हम जिस कंटेनर में, जैसे भी कंटेनर में डालेंगे उस टाइप का शेप वो लिक्विड ले लेगा. ओके, बट जो गैसियस स्टेट है उसमें कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है एंड उसका शेप तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो हम यहाँ पर सिर्फ लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो ये जो हो गई है लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, जिसके अकॉर्डिंग अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड. दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन्स क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर दी फोर्सेस of attraction that exists between the molecules of substances. intermolecular forces that means ऐसे forces है या फिर ऐसे forces है जिसमें कि attraction, it leads to the attraction which is exist in the molecules of a substances. जब कोई मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल जो जब एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो कि एक दूसरे को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस टाइप के होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जनरली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, then dipole induced dipole attraction, then induced dipole attraction and ion dipole attraction. अब देखते हैं हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन मीन्स क्या होता है. डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है. अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है? पोलर मॉलिक्यूल हम कंसिडर कर रहे हैं लाइक HCl. यहाँ पे हम HCl देख रहे हैं. HCl में देखिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव, ये 2 टाइप के चार्जेस डेवलप हो रहे हैं.
जिस भी कंपाउंड में या फिर जिस भी मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, पॉजिटिव एंड एंड निगेटिव एंड पाए जाते हैं, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज जहाँ पर पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं डाइपोल या फिर पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, निगेटिव प्लस पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में। इसमें भी पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में क्या है, अट्रैक्शन है। दैट अट्रैक्शन इज नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब ये जो अट्रैक्शन है दोनों में भी पार्शियल अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो देयर इज नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस। ओके, तो ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो पोलर मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि HCl है, NH3 है, H2O है, HF है, etc. It having the electrostatic forces of attraction as well as it is polar molecule and it has dipole dipole attraction. Okay, and such attraction produces orientation effect. ये अट्रैक्शन में क्या होता है, ओरिएंटेशन इफेक्ट होता है। एंड अनदर वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट मीन्स द बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड another one atom, that is most electronegative atom, that is known as hydrogen bond। and हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो हाइड्रोजन एंड अनदर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है that is हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट हैविंग अनदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब नाउ हम पढ़ेंगे डाइपोल इंड्यूस अट्रैक्शन क्या है। डाइपोल इंड्यूस अट्रैक्शन में ऐसे पाया जाता है कि जो परमानेंट डाइपोल पजेस करने वाले जो भी कोई कंपाउंड्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है, दैट मीन्स पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स में पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जो कि अनदर मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसमें एक इंड्यूस्ड पोल क्या करता है, तैयार करता है। अब जब ये इंड्यूस्ड पोल तैयार करता है तो ऐसे टाइप में पोलर मॉलिक्यूल एज वेल एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन मतलब तैयार हो जाता है। दैट अट्रैक्शन इज नोन टू बी अ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। नाउ इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पर दोनों भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज लंडन फोर्सेस। दोनों में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज लंडन फोर्सेस एंड दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ओके, तो ये जो होता है इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ये दोनों भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं तो ही क्रिएट होता है। नाउ आयन डाइपोल अट्रैक्शन मोस्टली NaCl का एग्जांपल अगर हम दे रहे हैं सॉल्वेशन ऑफ NaCl, तो उसमें हम आयन डाइपोल अट्रैक्शन इजीली देख सकते हैं। जैसे कि जो मेटल है, जैसे सोडियम मेटल जैसे NaCl अगर हम वाटर में पोर करते हैं तो NaCl में Na जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और Cl जो है वो निगेटिवली चार्ज है। वाटर में अब जब उसको डालेंगे तो वाटर में हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज है। तो ऐसे वक्त में जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल है उसके ऊपर में ऑक्सीजन अट्रैक्ट होगा। ओके, तो आयंस के साथ में ये एक आयन है, मेटल आयन है, इसके साथ में क्या करेगा, पोलर मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म करेगा, सो दैट इट इज नोन एज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ओके, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल क्या है वो पढ़ रहे हैं हम। लिक्विड क्रिस्टल इज एन इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन दी solid state and liquid state. So solid state is converted into liquid crystal state and liquid crystal state is converted into liquid state. Okay,
It is also known as paracrystalline state or mesomorphic state. So here liquid crystal, a large number of organic compound with long chain molecule which is having melt sharply, giving milky liquid which is further heating becomes clear again at definite temperature are called as liquid crystals. जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, उसको हीट करने के बाद में मेल्ट हो रहे हैं शार्पली और मिल्की लिक्विड जो होता है फॉर्म होता है, एंड आफ्टर दैट उसको अगेन एंड अगेन अगर हम हीट कर रहे हैं तो फिर से क्या होता है, वो फिर से लिक्विड स्टेट में एक लिक्विड क्लियर लिक्विड अगर फॉर्म करता है तो उसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स. ओके, एंड दिस टर्बिड लिक्विड्स आर एनिसोट्रॉपिक. दिस इज एनिसोट्रॉपिक. अब ये एनिसोट्रॉपी क्या है? एनिसोट्रॉपी मीन्स लिक्विड क्रिस्टल हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो एनिसोट्रॉपी ये है कि वो क्या पजेस करता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज पजेस करता है इन डिफरेंट डायरेक्शन. अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वो अपनी प्रॉपर्टीज पजेस करता है. ओके, लिक्विड क्रिस्टल आर आल्सो नोन एज पैराक्रिस्टल और मेसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस. ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल क्या है. सो नाउ यहाँ पर आपको लिक्विड क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनका ट्रांजिशन पॉइंट दिया गया है, साथ में मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है. आप आपके नोट्स में अच्छे से पढ़ सकते हो. नाउ हियर आर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. तो ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपके नोट्स में दिया हुआ है. नाउ वी आर सीइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स. इन क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, these liquid crystals are classified as nematic liquid crystal, then schematic liquid crystal and कोलेस्टेरॉल लिक्विड क्रिस्टल. सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो है नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स की वो हम पढ़ लेते हैं. नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर मोबाइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इट हैविंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, साथ में वो मूवमेंट भी पजेस करते हैं. द मॉलिक्यूल्स आर पैरेलल टू ईच अदर. इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं. देन अगेन इट इज एग्रीगेटेड इन ग्रुप कॉल्ड एज स्वार्म्स, and swarms are oriented in same direction and can scatter light strongly. It can scatter light strongly. Then the temperature increases, size of swarms decreases. जो swarms होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं स्वॉर्म्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. देन अबाउ मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड बिकम्स क्लियर. जैसे कि हमने देखा कि लिक्विड क्रिस्टल्स की ये प्रॉपर्टीज है कि प्रॉपर्टी ही है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो वो एक क्लियर सॉल्यूशन देते हैं. सो टर्बिडिटी इज डिसअपियर अबाउ द मेल्टिंग पॉइंट. तो टर्बिडिटी जो होती है मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा शार्पली अगर उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे समय में उसकी टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाती है. देन क्रिस्टल्स आर लेस टर्बिड एंड क्वाइट मोबाइल. दे कैन फ्लो लाइक नॉर्मल लिक्विड्स. तो जैसे कि हम क्या करते हैं, इसे एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे समय में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लेस टर्बिड हो जाते हैं एंड अगेन क्वाइट मोबाइल हो जाते हैं. एंड अगेन इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ फ्लोइंग like a normal liquids. These crystals show anisotropy in physical properties. ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या पजेस करते हैं, एनिसोट्रॉपी इन फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या करते हैं, पजेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैरा एजोक्सी एनिसोल, देन पैरा एनोक्सी
फिनिटोल etc. तो इस तरीके के ये प्रॉपर्टीज़ है नेमेटिक लिक्विड्स की। देन अभी स्केमेटिक लिक्विड्स क्या है। नेमेटिक लिक्विड्स का यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है। अब हम देख रहे हैं स्केमेटिक लिक्विड्स। स्केमेटिक लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ दी हुई है इसमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस क्रिस्टल्स हैव सोप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टल्स को सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। द मॉलिक्यूल्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अरेंज इन लेयर्स। देखिए यहाँ पर लेयर्स में अरेंज किया गया है। ओके, स्केमेटिक लिक्विड्स को अरेंज स्केमेटिक लिक्विड की जो अरेंजमेंट होती है वो एक लेयर्स में होती है एंड जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं पैरेलल होते हैं एक दूसरे को। जैसे नेमेटिक लिक्विड में भी हमने देखा, यहाँ पर भी पैरेलल होते हैं, स्केमेटिक लिक्विड्स में भी पैरेलल ही होते हैं। अगेन दिस क्रिस्टल्स आर मोर टर्बिड एंड लेस मोबाइल। मोर टर्बिड होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं, एज वेल एज वो फ्लो कर पाते हैं नॉर्मल लिक्विड की तरह। ओके, तो उसके एग्जांपल है इथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोनेट एंड इथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। ओके, उसके बाद में प्रॉपर्टीज है क्लोरोस्टिक लिक्विड कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल की। अब कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं वो स्लाइटली रोटेटेड होते हैं टू फॉर्म स्पाइरल और कॉइल्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख रहे हो ये यहाँ पर उसको स्ट्रक्चर दिया है ये कि जो कोलेस्टेरिक लिक्विड जो होते हैं वो स्पाइरल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। देन मॉलिक्यूल्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अरेंज इन लेयर्स। तो हमने देखा ही है कि वो पैरेलल भी होते हैं और लेयर्स में अरेंज भी होते हैं। देन क्रिस्टल शो सम कलर इफेक्ट अंडर पोलराइज लाइट। तो इसमें कुछ कलर इफेक्ट होते हैं अंडर द पोलराइज लाइट। उसके बाद में इसकी रिमार्केबल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है लाइट्स का इन डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। देन अगेन जो क्रिस्टल होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है सिमिलर होती है लाइक अ कोलेस्टेरॉल। सो इट हैज़ टू एग्जाम्पल, दैट इज कोलेस्टेरॉल एसीटेट एंड कोलेस्टेरॉल बेंजोएट। अब कुछ यूजेस है लिक्विड क्रिस्टल्स के जो कि जिसमें सबसे पहले है कमर्शियली लुब्रिकेंट बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। उसके साथ साथ लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है। साथ में लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो स्किन टेम्परेचर मेज़र करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद में ये कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक पावर सो दैट इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, डिजिटल वॉचेस, थर्मोमीटर एंड एज वेल एज पोर्टेबल कंप्यूटर्स। और अगेन जो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल होता है वो यूज़ होता है टू डिटेक्ट ट्यूमरस इन द बॉडी बाय मेथड ऑफ थर्मोग्राफी के थ्रू ट्यूमर्स जो होते हैं वो मेज़र करने के लिए इसका यूज़ होता है। ओके।